ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा ये बताओ, लास्ट लेक्चर हमारा जो हुआ था, सिलॉक्स हुआ था क्या आप लोगों का? सिलॉक्स हुआ था। सिलॉक्स किसका किसका बाकी है? सीखना का बाकी है। अरे बताओ फटाफट, सिलॉक्स किसका बाकी है? सर मेरा भी सर, सलोनी। ओके सर मेरा भी। विधि, ओके। आर्या सर। आर्या, ओके। दीपाली, जिग्ना, महेश, मानसी, मतलब ऑलमोस्ट सबका बाकी है। तो आज हम लोग सिलॉक्स लेंगे, ठीक है? महेश, चलो ठीक है, सिलॉक्स लेंगे। सिलॉक्स को वन बाय वन समझते हैं जरा कि सिलॉक्स है क्या, इसका वेटेज क्या होता है, एग्जाम्स में कितने टाइप्स के इसके टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्स में कैसा होता है, पैटर्न वगैरह सब समझेंगे। देखो, अगर मैं सिलॉक्स की बात करूं, सिलॉक्स में ये पकड़ के चलना, बैंकिंग वाले और इंश्योरेंस वाले और एसएससी वाले, बैंक एंड इंश्योरेंस में ये आपको 2 से 5 मार्क को देखने को मिलेगा। एसएससी और रेलवे वाले ये आपको 4 से 6 मार्क्स देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएससी में सिलॉक्स तो आता ही है, सिलॉक्स का सेकंड पार्ट है वेन डायग्राम, वो भी आता है, तो 4 से 6 मार्क्स देखने को मिलता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिलॉक्स के टाइप्स की बात करूं, यहाँ पे कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला होता है ऑल, सेकंड होता है सम, थर्ड होता है नॉट, फोर्थ होता है पॉसिबिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पॉसिबिलिटी, अगर आपको पॉसिबिलिटी आएगा देन आगे के जितने भी टाइप्स लिख रहा हूं वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पॉसिबिलिटी को हम लोग कैन बी भी बोलते हैं। पांचवा जो टाइप है सम नॉट, उसको हम लोग कैन नेवर बी भी बोलते हैं। छठवा जो टाइप है ओनली अ फ्यू, जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है। सातवां जो टाइप है ओनली के कॉन्सेप्ट। ये टोटल 7 टाइप है हमारे सिलॉक्स के, और इस 7 टाइप के क्वेश्चंस में से आपको 2 से 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंक इंश्योरेंस में और एसएससी रेलवे में 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप एक काम करना, ये सातों टाइप लिख लो, वन बाय वन हम लोग सारे टाइप्स को चेक करेंगे, और इसको स्टार मार्क करना यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी आना बहुत जरूरी है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं आया तो बाकी के जो नीचे के 3 टाइप्स है वो नहीं आएंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों का आफ्टरनून के बैच में डायरेक्शन हुआ है क्या स्टूडेंट्स? आफ्टरनून के बैच में डायरेक्शन हुआ है क्या? अरे कुछ तो बोलिए। नो सर। नहीं सर। नहीं हुआ है ना? तो इसके बाद मैं आपका डायरेक्शन ले लूंगा, उसके बाद पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो पजल और सिटिंग आना जरूरी है। तो सिलॉक्स के बाद हम लोग ले लेते हैं डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बिना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, इसके लिए पजल और सिटिंग ले। ब्लड रिलेशन हो गया है ना हमारा आफ्टरनून के बैच? नो नो। ब्लड रिलेशन हुआ है शायद? नहीं, ब्लड रिलेशन हुआ है। सिटिंग के पहले चेक करो, बाकी लोग ब्लड रिलेशन हुआ है शायद। कौशल हुआ है ना? हाँ सर हुआ है। हुआ है ना? डायरेक्शन भी हुआ है क्या कौशल? डायरेक्शन नहीं हुआ है सर। डायरेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। सिलॉक्स के बाद डायरेक्शन लेते हैं, हाँ। उसके बाद हम लोग सिटिंग ऑफ पजल स्टार्ट कर देंगे। तो आपका आफ्टरनून के बैच में भी सिटिंग ऑफ पजल स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टरनून के बैच में ही होता है ना आप सिटिंग ऑफ पजल? सिटिंग ऑफ पजल आफ्टरनून के बैच में हो चुका है। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो?
हाँ सर हुआ है। हाँ सर हुआ है। हुआ है ना? आप तो ऐसा बोलो ना, आप बोलते नहीं हो तो कैसा समझेगा? ये तो अभी स्टूडेंट ने बताया मुझे कि आफ्टरनून के बैच में हो चुका है सिटिंग पजल। दोबारा पढ़ना चाहते हो क्या सेम सेम क्वेश्चन? चलो लिख के हो गया? यस सर। चलिए रफ कर दूं? हाँ सर। किसी को लिखना है क्या? बता दो, मैं रफ कर रहा हूँ। सर कर दो। कर दूं? चलिए अभी हम लोग देखते हैं वन बाय वन सिलॉक्स के क्वेश्चन। देखो पहला जो टाइप था क्या था हमारा? ऑल का टाइप, राइट? इसको समझते हैं। आपको एग्जाम में स्टेटमेंट दिया होगा, याद रखना, स्टेटमेंट दिया होगा और 2-3 लाइन के स्टेटमेंट होते हैं, कंक्लूजन गिवन होता है, मिनिमम 2 कंक्लूजन तो आते ही हैं। तो आपको क्या करना है? स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम से मैच करना है कंक्लूजन को कि वो राइट है कि रॉन्ग है, जो हम लोग अभी सीखेंगे। तो यहाँ पे देख लो, अगर आपको ऑल का कॉन्सेप्ट आया तो ऑल के कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे देख लो। अगर आपके स्टेटमेंट में बोल दिया ऑल डोंबिवली इज मुंबई, अभी बोला क्या है? पूरा का पूरा डोंबिवली क्या है? मुंबई के अंदर है। तो वेन डायग्राम किस तरीके से बनाऊंगा मैं स्टेटमेंट देख के? तो पूरा का पूरा डोंबिवली, ये हो गया डोंबिवली किधर है? मुंबई के अंदर है। ऐसे बनेगा कि नहीं? स्टूडेंट बताओ। पूरा का पूरा डोंबिवली मुंबई के अंदर है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? राइट वाला कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा डोंबिवली मुंबई के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट है वो आपके कंक्लूजन में कभी आएगा नहीं। याद रखना इस बात को, स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं बनता। जैसे आपका कोई किसी का क्वेश्चन हमारा आंसर नहीं बनता है, उसी तरीके से स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं बनता। क्लियर? जैसे किसी को आपने पूछ लिया कि आप अभी किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सामने वाला रिप्लाई क्या देगा? या मैं एमपीएससी, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यही बोलेगा ना सामने वाला? क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना कि ये बोलेगा आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं, आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा बोलेगा क्या? बताओ। नहीं ऐसा नहीं बोलेगा। तो क्वेश्चन कभी आंसर में नहीं आएगा, सेम टू सेम तो नहीं आएगा। तो अभी आएगा क्या? इस ये वेन डायग्राम से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि पूरा का पूरा डोंबिवली अगर मुंबई के अंदर है, तो ये भी तो बोल सकता हो ना कि सम मुंबई का हिस्सा डोंबिवली है, मुंबई का कुछ हिस्सा डोंबिवली है, तो ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं? हाँ यस तो सर। ये मुंबई का कुछ हिस्सा डोंबिवली, तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? सम मुंबई इज डोंबिवली, मतलब मुंबई का कुछ हिस्सा डोंबिवली है। तो ऑल का डायग्राम कभी भी आएगा तो याद रखना वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेगा और कंक्लूजन भी ऐसे ही बनेगा कि पूरा पूरा डोंबिवली मुंबई है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मुंबई का कुछ हिस्सा डोंबिवली है और ये कंक्लूजन हमारा राइट होगा। देख लो इसे ऑल में।
सर हो गया लिखकर। चलो रफ कर दो। हाँ सर। आपने लिख लिया? चलिए सेकंड टाइप हमारा क्या है? सम, राइट। सम का मतलब क्या होता है? कुछ हिस्सा। अगर आपसे बोल दिया कि सम थाने इज मुलुंड, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? थाने का कुछ हिस्सा मुलुंड होगा। देखो सम यहाँ पे लिया कि नहीं मैंने? थाने का कुछ हिस्सा मुलुंड होगा। अब स्टेटमेंट तो कभी कंक्लूजन में आएगा नहीं, तो क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? अगर थाने का कुछ हिस्सा मुलुंड है तो मुलुंड का कुछ थाने हुआ कि नहीं? हुआ ना? तो सम मुलुंड इस थाने। अगर थाने की पब्लिक कह रही है कि थाने का कुछ हिस्सा मुलुंड है, तो मुलुंड की पब्लिक भी तो कहेगी ना कि मुलुंड का कुछ हिस्सा थाने है। ये लिख लो। सर हेलो हेलो। हाँ जी मैम बोलो। हेलो सर, इसमें ऐसा मतलब कंक्लूजन में ऐसा भी आ सकता है कि पूरा मुलुंड थाने में नहीं है, ऐसा कि वो वो हम लोग नेगेटिव हो सीखेंगे, जाए। आगे सीखेंगे, टाइप्स में आगे सीखेंगे। अभी मैं आपको ओके फिलहाल बेसिक सिखा रहा हूँ, ऑल सम नो। आज मैं आपको यही सिखाऊंगा, ऑल सम नो। देन वो सम नॉट वाला जो बोल रहे हो आप, वो आगे सीखेंगे। ओके। लिख के हो गया हो तो बताइए। हो गया सर लिखकर। हाँ क्या? सर। चलो थर्ड जो टाइप है वो है नो का। अगर मैं बोल दूं नो तालिबान इज अफगानिस्तान, ऐसा ले रहा हूं मैं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन। तालिबान और अफगान में नो का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो तालिबान और अफगान में के बीच में हम क्रॉस साइन करेंगे, जिसके समझ में आएगा कि दोनों के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है। अगर तालिबान के लोग बोल रहे हैं कि अफगान का मेरा नो का रिलेशन, तो अफगान के लोग भी बोलेंगे तालिबान का नो का रिलेशन है। ये जस्ट मैं एक स्टडी पर्पस के लिए ले रहा हूं, मैं ये तालिबान और अफगान का नाम आपको समझाने के लिए, ठीक है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा? नो अफगान इज तालिबान, ठीक है। इसे लिख लो। नोट डाउन कर लो इसे। किसी के व्यक्तित्व को खराब करने के लिए नहीं लिया है, ये जस्ट आपके स्टडी को समझाने के लिए लिया, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। चलो हो गया। यस सर। जैसे तालिबान के लोग बोलेंगे कि अफगान के साथ मेरा जमता नहीं है, तो अफगान के लोग भी बोलेंगे तालिबान के साथ जमता नहीं है, बरोबर। तो उस तरीके से हमने रिवर्स ऑर्डर में कंक्लूजन को ले लिया। रफ कर दूं? हाँ सर। अभी हमने ऑल सम नो का एक एक हमने देखा यहाँ पे, बट एग्जाम में आपको ऑल सम नो का एक एक ऐसा नहीं आएगा। आपको कैसे आएगा? कंबाइन में आएगा। तो कंबाइन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो कंबाइन कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे दिया है ऑल ए इज बी, नो बी इज सी,
सम सी इज डी। तो हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा देख लो, एग्जाम में इसी तरीके से आएगा, कंबाइन, अलग अलग ऑल सम नो करके नहीं आएगा। मैंने अलग अलग वेन डायग्राम बनाना सिखाया आपको, लेकिन वो ऐसा यूज होगा, कंबाइन में ही यूज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑल ए इज बी दिया हुआ है, ऑल ए इज बी दिया है, तो पूरा का पूरा ए क्या होगा, बी होगा। ऐसे सिखाया था ना ऑल का मैंने, स्टूडेंट्स बताओ। हाँ ठीक है, ऑल ए इज बी, नो बी इज सी, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, यही सिखाया था जस्ट अभी। यस ठीक है, सम सी इज डी, सी और डी का सम का रिलेशन हो गया, ये सिखाया था मैंने, राइट। हाँ ठीक है, ऑल ए इज बी, नो बी सी, सम सी इज डी, ये मैंने सिखाया था। अब इसमें क्या क्या कंक्लूजन निकल के आएंगे राइट वाले, और क्या क्या कंक्लूजन निकल के आएंगे रॉन्ग वाले, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखो, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं सम बी इज ए, ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? बी का Right कुछ है। हिस्सा ए होगा, जैसे अभी हमने थाने और मुंबई का देखा था, वही था, यही डायग्राम है ना। Yes, सम sir. मुंबई थाने हुआ था, तो सम बी इज ए हो गया यहाँ पे, राइट, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं सम डी इज सी, डी का कुछ हिस्सा सी है क्या, जरा देखिए, हाँ ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा, अगर मैं बोलूं नो सी इज बी, सी और बी के बीच में नो का रिलेशन देखो हमारा है क्या, हाँ यस हाँ ये भी हमारा राइट हो जाएगा। चौथा, मैं आपसे बोलूं नो सी इज ए, ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? राइट राइट होगा। क्यों राइट होगा मैं बता रहा हूं, अगर सी का बी के साथ नहीं जमता है, तो सी का ए के साथ भी नहीं जमेगा, क्योंकि ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, राइट, समझ रहे हो आप? हाँ तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ये तो हो गई राइट वाली बात। अब रॉन्ग होगा, रॉन्ग कैसे होगा? अब रॉन्ग वाली बात करते हैं हम लोग, ये राइट कंक्लूजन है। अब रॉन्ग कंक्लूजन क्या क्या निकल के आएगा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सम ए इज बी, ए और बी में सम का रिलेशन है क्या? नहीं नहीं है, क्योंकि ऑल ए इज बी है। यस करेक्ट, ऑल ए इज बी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, आपसे बोलूं कि ऑल सी इज डी, क्या पूरा का पूरा सी डी के अंदर है? नहीं नहीं है, सम है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं नो ए इज डी, ए और डी के बीच नो का रिलेशन है क्या? नहीं मतलब नहीं है ना, ऐसा क्या क्रॉस साइन दिख डायरेक्ट रहा है दिया नो नहीं का रिलेशन हाँ में, डायरेक्ट दिया नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं सम सी इज डी, सम सी इज बी, सम सी इज बी है क्या? नहीं ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं सम ए इज सी, ए सी सम का रिलेशन है क्या? नहीं ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपको राइट कंक्लूजन डिफाइन करना आ गया, और रॉन्ग वाला भी आपको आइडेंटिफाई करने आ गया। इसे नोट डाउन कर लो फॉर एग्जांपल करके, फिर अब क्वेश्चन पे आए। सर हाँ हाँ बोलो। वो थर्ड वाला फिर से बताओ। कौन सा वाला, रॉन्ग वाला राइट वाला? हाँ नो ए इज डी, यहाँ पे बोला है कि ए और डी के बीच में नो का रिलेशन है। जब भी हमारा नो का रिलेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में क्रॉस साइन करते हैं, राइट। बट यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, कोई क्रॉस साइन दिख रहा है आपको? तो हम कैसे बोल सकते हैं नो ए इज डी होगा? लेकिन एक्चुअल में तो है ही ना, होता कुछ है। भी हो सकता है ना, नो नहीं, इसमें नो मतलब होता है कि दोनों के बीच में क्रॉस, दुश्मनी। ये नहीं कि मतलब, इसका नो का मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो उस नजर से नहीं देखना है आपको। नो का मतलब देखना दुश्मनी की नजर से, जैसे ए और डी के बीच में दुश्मनी की नजर से देखना। अभी देखो बी और डी भी तो नो का कोई रिलेशन नहीं है, तो नो वो उस हिसाब से नहीं पूछा है, रिलेशन नहीं है मतलब नो लगाना है। कोई रिलेशन नहीं है, नो इसलिए नहीं लगा रहे हम लोग कि दोनों के बीच क्रॉस है, इसलिए नो का रिलेशन लगा है। समझ रहे हो आकांक्षा? समझा कि नहीं समझा? सर समझा? सेकंड वाला समझा ना, रॉन्ग में। रॉन्ग में, राइट में। ऑल Wrong. सी इज डी, ऑल सी इज डी बोला है कि पूरा का पूरा सी डी के अंदर है। तो आप मुझे बताइए, क्या पूरा का पूरा सी डी के अंदर है या सम के रिलेशन? नहीं नहीं, सम सी इज डी। यस करेक्ट, तो सम सी डी हमने लिया है ना ऑलरेडी, डी सी, ओके ओके सम डी ओके। सी राइट लिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, और कोई डाउट? और कोई डाउट है बताइए।
हेलो सर। हाँ दीपाली बोलो। सर राइट वाले का फोर्थ बताओ ना एक बार। राइट वाले का फोर्थ। फोर्थ, नो सी इज ए। देखो सी और ए में नो का रिलेशन जैसे यहाँ पे पूछा है, सी और बी का नो का रिलेशन है क्या, मुझे बताओ दीपाली। हाँ। जब सी बी में नहीं जा सकता तो क्या सी ए में जा पाएगा? नहीं। तो इनडायरेक्टली ए और सी का भी नो का रिलेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर एक्स है, उसको तड़ीपार किया है मुंबई से, वो मुंबई में नहीं घुस सकता, तो क्या वो थाने में घुस पाएगा? नो। यही डायग्राम है ना, सेम डायग्राम है कि नहीं? हाँ। अगर मिस्टर एक्स को मुंबई में घुसने की अनुमति नहीं है तो वो थाने में भी नहीं घुस पाएगा। इसके लिए इनडायरेक्टली वो थाने का और मिस्टर एक्स का नो का रिलेशन बन रहा है, समझ गए? तो इसके लिए हमने नो सी इज ए करेक्ट किया। क्लियर? यस। चलिए हो गया सबका, लिख के मुझे बताइए। यस सर। रफ कर दूं? कर दो सर। सर 1 सेकेंड। हाँ लिख लो। हो गया? रफ करूं? हाँ सर। दीपाली आपने बोला नहीं आपका हो गया। हो गया सर। मैं आपके इंतजार में बैठा था कि आप बोलोगे तो मैं रफ करूंगा। आप लोग का हो जाता है तो प्लीज मेरे को बता दिया करो कि हो गया करके, तो मैं रफ करते हुए, नहीं तो मैं ऐसे सोच कि मतलब आप लिख ही रहे हो। चलिए अब मैं क्वेश्चन दूं आप लोग को, आप सॉल्व करोगे। ऑल सम नो का, ये 3 का क्वेश्चन देता हूं। चलो पहला ले लो क्वेश्चन। ऑल कोड्स आर टेबल्स, all tables are trains, all train are buses, all tables are buses, all trains are tables। करिए सॉल्व इसे। सर वो वर्ड क्या, ऑल कॉर्ड्स आर टेबल्स? First follow. For all codes are tables, all tables are train, all trains are buses, कोड्स, COTS। COTS codes। So first follow. फर्स्ट फॉलो, चेक कर, First follow. ओके चेक कर। हाँ हाँ 100 रुपए एक।
डन हुआ सबका? हाँ सर। हाँ सर। चलो सॉल्व करते हैं। बनाओ, आपने बनाया नहीं? बनाओ बनाओ, क्वेश्चन लिख के बैठना नहीं है, सॉल्व भी करना है। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, बेसिक है, सॉल्व करो। सर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट वाला है क्या? ओके, चेक करते हैं। देखो, ऑल कोड्स आर टेबल, पूरा का पूरा कोड क्या है? टेबल है। ऑल टेबल्स आर ट्रेन, पूरा का पूरा टेबल क्या है? ट्रेन से। ऑल ट्रेन आर बसेस, पूरा का पूरा ट्रेन क्या है? बसेस है। तो बनाना था, घर बना रहे हो। हाँ, गलत मत बनाओ, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, लेकिन ऐसे बनाओ, ठीक है? देखो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में, ऑल टेबल्स आर बसेस, क्या पूरा का पूरा टेबल बस के अंदर है क्या? जरा देखो, हाँ है। ये राइट हो जाएगा। ऑल ट्रेन आर टेबल, क्या पूरा का पूरा ट्रेन टेबल के अंदर है कि पूरा का पूरा टेबल ट्रेन के अंदर है? टेबल टेन टेबल ट्रेन। टेबल ट्रेन के अंदर है, ना कि ट्रेन टेबल के अंदर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा। क्लियर? तो नोट डाउन कर लो। रफ कर दो इसे, मैं हो गया आप लोगों का लिख के? हाँ डन हाँ सर। सर। स्टूडेंट्स बताइए, रफ करो। यस सर। Some mobiles are computers. Some computers are calculators. Some calculators are phones. Number one, some phone are computers. Second, some computers are mobile. Second लेते हैं, all spoons सर वो क्या लिखा है? सम और कैलकुलेटर आर phone. All spoons are bowl. Some bowl are glasses. Some glasses are plates. Conclusion number one. Some glasses are spoons. Number two. Some plates are bowls. सर फर्स्ट वाले में सेकंड फॉलो। सब फर्स्ट में सेकंड फॉलो और सेकंड में, सॉरी हाँ, दोनों रॉन्ग आ रहे सर। ओके ओके ओके, चेक करते चेक। सेकंड एंड फोर्थ।
चलिए सॉल्व करें हम लोग, थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ सर। सॉल्व करें, हाँ। चलो देखो यहाँ पे लिखा है सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, मोबाइल का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है। सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर, इधर आ जाएगा कैलकुलेटर। सम कैलकुलेटर्स आर फोन, सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। हाँ सर। ठीक हाँ है। सर हाँ। सम फोन्स आर कंप्यूटर, बोला है फोन का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है। क्या फोन का कुछ हिस्सा कंप्यूटर दिख रहा है क्या दूर दूर तक? नो सर, नहीं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोला है सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल, कंप्यूटर और मोबाइल में सम का रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल स्पून्स आर बाउल, पूरा का पूरा स्पून क्या है? बाउल है। सम बाउल्स आर ग्लासेस, बाउल का कुछ हिस्सा क्या है? ग्लासेस है। सम ग्लासेस आर प्लेट, ग्लासेस का कुछ हिस्सा क्या है? प्लेट है। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, पूछा है सम ग्लासेस आर स्पून, ग्लास का कुछ हिस्सा स्पून है, क्या दूर दूर तक कोई दिख रहा है सम का रिलेशन दोनों में? नो। नहीं दिख रहा है तो कैसे बोलेंगे कि सम का रिलेशन है, तो कैंसिल कर देंगे। सम प्लेट्स आर बाउल, प्लेट और बाउल में सम का रिलेशन दिख रहा है दोनों में कोई सम का रिलेशन दूर दूर तक? नहीं दिख रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। किसका किसका राइट हुआ था पूरा दोनों? कौशल, सर कौशल का, अंकिता, विधि और मेरा। आर्या, सलोनी ऋग्वेद, सर। सलोनी, मेरा आरती, चलो आर्या। ठीक है, बाकी लोगों का रॉन्ग हुआ था क्या आकांक्षा? हाँ फर्स्ट Wrong कर वाले दिया। का सेकंड फर्स्ट कंक्लूजन राइट आ रहा था। ओके, तो फर्स्ट वाला समझा ना, फोन और कंप्यूटर में नो हाँ। कनेक्शन नहीं है। हाँ। चलो रफ कर दूं, Yes. नहीं रुको रुको रुको। मैं रफ करूं। समझ रहा है, समझ रहा है। हो गया तो बताना प्लीज। डन हो गया। और कोई बाकी है लिखने के लिए? हो गया। नो। क्वेश्चन नंबर 1, सम envelopes are packets, some packets are boxes, all boxes are parcel। Conclusion number 1, some parcels are packets, some parcels are envelopes, some cards are plastics, some plastics are metals, all metals are pots। Conclusion number 1, some pots are cards, no pot is a card। सर दोनों में फर्स्ट फॉलो है। दोनों में फर्स्ट फॉलो चेक करते हैं।
सो फर्स्ट में बोथ फॉलो, सेकंड में बोथ रॉन्ग। फर्स्ट में बोथ हाँ। फॉलो, सेकंड में बोथ रॉन्ग। देखते हैं हाँ हाँ सर, सेकंड में नन फॉलो। सेकंड में नन फॉलो। देखते हैं, थोड़ा सॉल्व कर ले तो बाकी लोग को थोड़ा वक्त दीजिए, बाकी लोगों को भी सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करें। हाँ सर। तो गड़बड़ कर रहे हो। देखो यहाँ पे सम एनवलप्स आर पैकेट। एनवलप का कुछ हिस्सा क्या है? पैकेट है। सम पैकेट्स आर बॉक्सेस। पैकेट का कुछ हिस्सा क्या है? बॉक्स है। ऑल बॉक्सेस आर पार्सल। पूरा का पूरा बॉक्स पार्सल लेना था, आपने पूरा का पूरा ले लिया। चलो, सम पार्सल आर पैकेट। पार्सल का कुछ हिस्सा पैकेट है क्या? जरा देखो जरा, है कि नहीं है? ये राइट हो जाएगा। सम पार्सल और एनवलप। पार्सल का कुछ हिस्सा एनवलप है क्या? जरा देखो, दूर दूर तक कुछ भी रिलेशन नहीं है, नो ये रॉन्ग हो जाएगा। किसका राइट था? सबका राइट था ये। हाँ सर। यस। चलो, यस। सम कार्ड्स आर प्लास्टिक। कार्ड का कुछ हिस्सा प्लास्टिक है। सम प्लास्टिक्स आर मेटल। प्लास्टिक का कुछ हिस्सा मेटल है। ऑल मेटल इज पॉट। मेटल पूरा पूरा पॉट है। बोला क्या है? सम पॉट आर कार्ड। पॉट का कुछ हिस्सा कार्ड होगा क्या? पॉट का कुछ हिस्सा कार्ड है क्या? नहीं। नो सर। नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। नो पॉट इज कार्ड। पॉट और कार्ड में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? हाँ। नहीं। रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? रॉन्ग हो जाएगा। नो का रिलेशन का मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नो का रिलेशन राइट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नो का रिलेशन दिखना चाहिए, क्रॉस दिखना चाहिए, साइन। दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, समझ गए? अगर ऐसा दूर दूर तक है कोई क्रॉस साइन नहीं है तो नो का रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। तो देखो, ये आइदर और वाला केसेस है, लेकिन मैं फिलहाल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ आइदर और। इसके लिए फिलहाल के लिए दोनों रॉन्ग करके चलो। आइदर और जब पढ़ाऊंगा तो वापस ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा। तो फिलहाल इसको लिख के रखो, दोनों रॉन्ग निकले। ठीक है, समझा आपको? समझ रहा है? बाकी लोग का हो गया, लिख के क्वेश्चन बताओ। देखिए हो या नहीं हो? यस सर। हाँ सर। हो गया। Some decks are tents. Some tents are river. All rivers are ponds. Conclusion number one. Some ponds are tents. Some ponds are desks. All forts are pens. Some pens are knives. All knives are reds. Some reds are forts. Some reds are pens. सॉल्व करिए। सर वो सेकंड का क्या लिखा है? सेकंड में आपने सम पेन्स आर पेन्स आर नाइफ, वही चाकू का प्लूरल फॉर्म नाइफ।
फर्स्ट में फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है सर। ओके ओके, चेक करते हैं, चेक करते हैं। सर फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो आ रहा है और सेकंड में सेकंड फॉलो। ओके ठीक है, चेक करते हैं। हो गया सबको सॉल्व करके? नो सर, रुको। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड फॉलो। ओके, चेक करें, सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर करो। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। ओके, चेक करते हैं, चलो। सम डेस्क टेंट है, सम टेंट रिवर है, ऑल रिवर क्या है? पॉन्ड है, बरोबर, वेरी गुड। सम पॉन्ड्स आर टेंट, पॉन्ड और टेंट में सम का रिलेशन है कि जरा देखो, है ना? हाँ। तो राइट हो जाएगा। सम पॉन्ड्स आर डेस्क, पॉन्ड इधर है, डेस्क इधर है, सम का रिलेशन है क्या दोनों में? नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। ऑल कोट्स आर पेन्स, सम पेन्स नाइफ, ऑल नाइफ आर रेड। ठीक है, तो देखो सम रेड्स आर कोट्स, रेड्स और कोट्स में सम का रिलेशन है क्या? नो। नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सम रेड्स आर पेन, रेड और पेन में सम का रिलेशन है, ये राइट हो जाएगा। सिंपल, किसी को डाउट है? नो सर। नो क्लियर है सर। ना? चलो रफ कर दो, समझ रहे हैं ना अभी? हाँ। लिख लो आंसर, लिख लिया? Some forests are birds, some herds are balls, some balls are nets. Conclusion number one. Some nets are forests, some nets are all tables are windows, all windows are rooms, all rooms are buses. Conclusion number one. Some buses are people's, no rooms are tables. Solve.
आप लोग सॉल्व करिए, मैं आता हूँ। हो गया, क्या आंसर आया? फर्स्ट का सर नन और सेकंड का फर्स्ट फॉलो। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सम फॉरेस्ट आर हर्ट्स, फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा क्या है? हर्ट्स है। सम हर्ट्स वॉल है और सम वॉल इज नेट है। ऐसे ही बना था सबका, बताओ। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। सम नेट्स आर फॉरेस्ट, नेट और फॉरेस्ट में सम का रिलेशन है क्या? जरा देखो, नहीं। नहीं है तो रॉन्ग हो सर। जाएगा। सम नेट आर हेड्स, नेट और हेड्स में देखो ये हर्ट्स है। एक मिनट, एक मिनट। हॉट। चलो, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ। ऑल टेबल्स आर विंडो, पूरा का पूरा टेबल क्या है? विंडो है। ऑल विंडोज आर रूम, ऑल रूम्स आर बसेस। ऐसे बना था वेन डायग्राम सबका। हाँ। चलो, सम बसेस आर टेबल, बस का कुछ ऐसा टेबल है। यस है, करेक्ट है ना? सम का रिलेशन में कि नहीं है? हाँ। है ना? कोई डाउट है हाँ इसमें? है बताओ। सर। कैसे? नो रूम्स आर टेबल, रूम और टेबल में नो करेक्शन दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला बताओ फिर से। फर्स्ट वाला, ये सम बसेस आर टेबल। जैसे मैंने बताया था ना कि पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर आएगा, तो मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है, क्योंकि मुंबई बाहर है ना और थाने अंदर है। बसेस बाहर है और टेबल अंदर है, तो बस का कुछ हिस्सा थाने टेबल होगा कि नहीं? हाँ। समझा आकांक्षा? हाँ। नोट डाउन कर लो कि कर लिया है। कर लिया। लिया है। चलो, रफ कर रहा हूं मैं।
some trees are boxes, all boxes are bricks, all bricks are dogs. Confusion number 1. No dog are trees, some bricks are trees, all goats are flowers, no flowers is branches, some branches are roots. Conclusion number 1. Some roots are goats, no roots are goat. Solve now. सर क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? ऑल फर्स्ट वाला। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? ऑल फर्स्ट लाइन। गोट्स, GOATS. ओके। So first में second follow and second में none. हाँ सर, फर्स्ट में सेकंड फॉलो, सेकंड में नन फॉलो। सर फर्स्ट सेकंड फॉलो सेकंड में। चलिए सॉल्व करते हैं, बाकी लोग का हो गया? हाँ सर। चलो, सर क्या हुआ दीपाली, हुआ कि नहीं? सर 1 मिनट। हाँ सॉल्व करो। सर डन। सर हो गया। दीपाली हुआ? हाँ सर हो गया। Some trees are boxes, all boxes are bricks, all bricks are dogs. ठीक है, सबका ऐसे बना था वेन डायग्राम। हाँ सर। देखो, नो डॉग्स आर ट्री, डॉग और ट्री के बीच नो कनेक्शन है क्या?
नहीं. रॉन्ग हो जाएगा. सम ब्रिक्स आर ट्री. ब्रिक्स और ट्री में सम का रिलेशन है क्या? हाँ सर. हाँ करेक्ट हो हाँ जाएगा. है. चलो. ऑल गोट्स आर फ्लावर्स. नो फ्लावर्स इज ब्रांचेस. सम ब्रांचेस आर रूट. राइट. सम रूट आर गोट. रूट और गोट में सम का रिलेशन है क्या? नहीं. नहीं. रॉन्ग हो जाएगा. नो रूट आर गोट. रूट और गोट में नो का रिलेशन है क्या? नहीं. नहीं. रॉन्ग हो जाएगा. ये आइदर और का केस है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा फिर से वापस आइदर और के केस लूंगा. फिलहाल इसको दोनों रॉन्ग टिक करके रखो. आइदर और बताऊंगा रूल उसके ऊपर. सबका राइट हुआ था, किसका रॉन्ग हुआ था? क्या सबका राइट हुआ था ये? हाँ सर. हाँ सर. यस सर. क्या हुआ? सही है. हाँ स्टार्ट कर दो. सर हाँ मैम बोलो. सर ये सेकंड का जो नो रूट सर गोट है वो राइट हाँ. आएगा ना? कैसे राइट आएगा? रूट गोट नहीं है ना, उसमें दिया है नो रूट सर गोट, तो वो अलग अलग ही है वैसे, तो फिर नहीं. वो नहीं. रॉन्ग नो. क्यों हुआ? नहीं, मैं अभी जस्ट बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि आपका नो का जो रिलेशन है, नो जो दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों दूर दूर है, कोई रिलेशन नहीं है मतलब नो होगा. इसका मतलब ये नहीं होता है. नो का एक रिलेशन का मतलब होता है कि दो सब्जेक्ट के बीच में क्रॉस है, मतलब दोनों में जमता नहीं है. तो गॉट और यहाँ पे और रूट का देखो, यहाँ पे हमने क्रॉस साइन किया है क्या? हाँ. किया है. किया है क्या क्रॉस साइन हमने? अरे बताओ, क्या हमने ऐसा क्रॉस साइन किया है क्या बीच में दोनों के? नहीं. तो हम कैसे बोल सकते दोनों के बीच में नो का रिलेशन है? हो सकता है कि दोनों के बीच सम का रिलेशन हो, ऑल का रिलेशन हो. जब दोनों दूर दूर है तो रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं होगा. ना नो का होगा, ना ऑल का होगा, ना सम का होगा. तो ये कैसे नो का बोल रहा है? इसलिए हमने रॉन्ग टिक किया. नो का होगा तो क्रॉस होगा. ठीक है. ओके. अच्छा, रफ कर दो. रफ कर दो. All pots are rings. All bangles are rings. All rings are pens. Conclusion number one. Some pens are pots. Some bangles are pens. Some pens are books. All books are pencils. All pencils are jars. Conclusion number one. No books are jars. Some pens are pencils. Solve करिए.
तो फर्स्ट का नन फॉलो, सेकंड का सेकंड वाला राइट। ओके, चेक करते हैं, चेक करते हैं। सर फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो है। चेक करते हैं, आपके आंसर मार्क कर लो, चेक करते हैं, बाकी लोग का भी हो जाने दो। हो गया, सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। हो गया आपका? ओके, देखो, ऑल पोर्ट्स आर रिंग, ठीक है, ऑल रिंग के अंदर लेना है। ऑल बैंगल्स आर रिंग, बैंगल इधर आ जाएगा अंदर, ठीक है। ऑल रिंग्स आर पेंट, पूरा पूरा रिंग क्या आएगा? पेंट आएगा। सबका डायग्राम ऐसे बना था, बताओ स्टूडेंट। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। नहीं बना ऐसा? अरे बताओ, बना कि बना सर, बना। बना सर। चलो, सम पेंट्स आर पॉट, पेंट का कुछ ऐसा पॉट है कि नहीं? बताओ, है ना? हाँ। ऐसा पॉट है तो ये मिल जाएगा। सम बैंगल्स आर पेंट, बैंगल और पेंट में क्या सम का रिलेशन है क्या? जरा बताओ कि ऑल का रिलेशन है। ऑल का रिलेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। सम पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर जार, और नो बुक्स इज जार। अच्छा, नो बुक्स इज जार पूछा है, तो नो बुक्स इज जार है क्या? जरा देखो तो, है क्या? रॉन्ग हो जाएगा। सम पेन्स आर पेंसिल, पेन का कुछ सब पेंसिल है कि नहीं? हाँ। ये राइट हो जाएगा। चलो, रफ कर दो। सर फर्स्ट सर फर्स्ट वाला बताओ ना।
और चलो बताओ, सम पेंट्स आर पॉट, पेंट का कुछ हिस्सा पॉट है, पेंट बाहर है पॉट अंदर है, तो पेंट का कुछ हिस्सा पॉट होगा। जैसे मैंने बताया था ना, थाने और मुंबई, थाने अंदर था मुंबई बाहर, तो मुंबई का कुछ हिस्सा थाने होता था, वैसे पेंट का हिस्सा पॉट हो गया। सम पेंट्स आर पॉट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सर वो सेकंड स्टेटमेंट में बताओ ना, सब बैंगल्स आर पेंट। सम बैंगल्स आर पेंट, बोला है कि बैंगल का कुछ हिस्सा पेंट होगा। आप मुझे एक बात बताओ, ऑल बैंगल्स आर पेंट है या सम बैंगल्स आर पेंट? ऑल बैंगल्स आर पेंट। यस, तो ऑल है तो सम नहीं आएगा। अगर सम होता तो बैंगल बाहर आ जाता। समझ रहे हो, बाहर का डायग्राम बनता बैंगल। हाँ। समझे? चलो, और कोई डाउट, कोई समस्या समाधान पूछ लो। सर कोई वो तकलीफ? पैंट्स एंड पॉट में तो ऑल का रिलेशन है ना, तो सब कैसे होगा वो? ये पेंट्स बाहर है ना मैडम, पेंट्स बाहर है, पॉट अंदर है। पॉट ऑल के रिलेशन में है, बट पेंट सम के रिलेशन है। पेंट का कुछ हिस्सा पॉट है, ना कि पॉट का कुछ हिस्सा पेंट है। समझ रहे हो? जैसे मैंने बताया था, थाने और मुंबई का बताया था ना, मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है, थाने का कुछ हिस्सा मुंबई नहीं है, पूरा पूरा थाने मुंबई के अंदर है, बट मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है, तो जैसे पेंट का कुछ हिस्सा पॉट है, तो सम पेंट पॉट राइट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? अरे बताओ, कोई डाउट वगैरह कुछ है क्या? क्लियर है? हाँ रफ कर दूं? जी। पक्का सबको क्लियर हो रहा है ना? अभी तक कोई डाउट है? कितने भी क्वेश्चंस लिए हमने, स्टूडेंट्स बताइए, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलो सॉल्व करते हैं। Some bowls are spoons. Some spoons are forks. एक मिनट, इसको मत लिखो, क्वेश्चन रॉन्ग है। Some bottles are jars. All jars are buckets. All buckets are tanks. Conclusion number 1. All jars are tanks. No buckets are tanks. Question number 2. Some phone are mobile. Some mobile are computers. Some computers are keys. Conclusion number 1. Some phones are keys. Number 2. Some computers are phones. चलिए सॉल्व करिए।
हो गया सर। बाकी लोग का हो जाने दो। हो गया। हो गया सर। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें या टाइम चाहिए थोड़ा और? हो गया सर, करो सर। हाँ चलो करते हैं। Some bottles are jar, all jar are buckets, all buckets are, क्या लिखा मैंने, टेंट्स है ये। थैंक्स। ठीक है, टैंक्स है, ओके टैंक्स। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल जार आर टैंक, पूरा का पूरा जार क्या टैंक के अंदर है क्या, जरा देखो। यस। करेक्ट हो जाएगा। नो बकेट आर टैंक, बकेट और टैंक में नो कनेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं। रॉन्ग हो जाएगा। चलो क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कोई समस्या समाधान? नहीं। ठीक है। सम फोन मोबाइल, सम मोबाइल कंप्यूटर, सम कंप्यूटर कीज, ऐसे ही बना था सबका वेन डायग्राम। हाँ। चलो सम फोन आर कीन, फोन और की क्या सम का रिलेशन है क्या? नहीं। तो इसको रॉन्ग कर देंगे। सम कंप्यूटर और फोन, कंप्यूटर और फोन में नो सम का रिलेशन है क्या? नहीं। नो। रॉन्ग कर देंगे। कोई समस्या समाधान इस क्वेश्चन में? नो। क्लियर है? चलो हाँ। वेरी गुड, बहुत जल्दी सीख रहे हो फटाफट। अभी तो ऑल सम नो पे हो ना, अच्छी बात। चलो रफ कर दो, समझ रहे हैं? 15 सम हो गए। यस सर। 10 सम हो गए ना? ये अच्छा 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 कैसा कवर कर। हाँ क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं है, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बस हो गया आज का कोटा, क्लास खत्म करूं? नहीं सर, और दूसरे नहीं टाइप सर। में सम करो, ऐसा बोलिए। नहीं नहीं, मैं मेरी स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाने की। दूसरे टाइप का सम करवाऊंगा, इसके बाद डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है और आइदर और का केस बाकी है। पॉसिबिलिटी करवा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली अपोजिट है, तो जम्बल हो जाओगे, बाद सर में आपकी बोलोगे ना इधर आवाज के ना ब्रेक उधर हो के। रही है। ऑल सम नो चलने दो। आवाज ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। अभी आ रही है आवाज क्लियर? अभी आ रही है? अब आ रहा है। मैं कह रहा था कि अभी ऑल सम नो चलने दो। आगे जो सेकंड टाइप है पॉसिबिलिटी ना, अगर मैंने और नए टाइप का ले लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली इसका अपोजिट है, तो ये भी क्लिक नहीं होगा वो भी क्लिक नहीं होगा, इसलिए मैंने ऑल सम नो लिया आज। आइदर और ले लेता हूँ, एक जो ऑप्शन है आइदर और के वो कवर कर दूंगा, तो आपका ऑल सम नो आइदर और क्लियर हो जाएगा। देन बचेगा क्या हमारा? पॉसिबिलिटी, सम नॉट, ओनली फ्यू और ओनली, फिर खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो इसके लिए अभी जो चल रहा है चलने दो, क्यों मालूम है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। ऑल स्टार्स, स्टार्स नहीं है ये, स्टार है। ऑल स्टार सन्स, सन्स planets, all planets are satellites. Conclusion number 1, some satellites are stars,
No star is there satellites. Question number 3. All fishes are birds. All birds are rats. All rats are cows. Conclusion number 1. All birds are cows. All rats are fishes. Solve करिए. फर्स्ट का बहुत wrong. ठीक है, चेक करते हैं. Sir, first will follow, second first follow. ओके, चेक करते हैं, चेक करते हैं. हो गया? स्टूडेंट्स बताओ. हाँ सर. बाकी लोग का हो गया? सॉल्व करें? यस सर. चलिए सॉल्व करते हैं. देखो, ऑल स्टार आर सन्स लिखा है, तो पूरा का पूरा स्टार क्या होगा? सन होगा. सम सन इज प्लैनेट, ऑल प्लैनेट आर सैटेलाइट. तो देखो, बोला है सम सैटेलाइट आर स्टार. सैटेलाइट स्टार में सम का रिलेशन है क्या? No. रॉन्ग. नो स्टार इज सैटेलाइट. दोनों के बीच नो का रिलेशन है क्या किसी के बीच में? No. रॉन्ग हो जाएगा. नो. चलो. ऑल फिशेस आर बर्ड्स. ऑल बर्ड्स आर रेड. ऑल रेड्स आर काउ. तो ऑल बर्ड्स आर काउ, पूरा का पूरा बर्ड काउ के अंदर है क्या? जरा देखो. Yes. ये राइट हो जाएगा. ऑल रेड्स आर फिशेस, पूरा का पूरा रेड फिश के अंदर है क्या कि सम रेड आर फिशेस है? सम रेड Rats are fishes. तो फर्स्ट है. ठीक है, कोई डाउट? नो सर. सेकंड वाला बताओ ना फिर से. सेकंड वाला बोला है ऑल रेड्स आर फिशेस. बोल रहा है पूरा का पूरा रेड क्या है? फिश के अंदर है. जरा देखो डायग्राम में, रेड फिश के अंदर है क्या कि फिश रेड के अंदर है? फिश रेड के अंदर. तो इसमें तो उल्टा बोल दिया ना, इससे रॉन्ग कर दिया. क्लियर? क्लियर है या अभी भी डाउट है इसमें? क्लियर. सर फर्स्ट का सेकंड एक बार बताओ ना वापस. फर्स्ट का सेकंड में देखो, बोला नो स्टार इज सैटेलाइट. बोल रहा है स्टार और सैटेलाइट के बीच नो का रिलेशन है. क्या हमने सैटेलाइट और स्टार के बीच से क्रॉस साइन किया है क्या वेन डायग्राम में? तो ये कैसे बोल सकते हैं नो स्टार इज सैटेलाइट? तो रॉन्ग कर देंगे. ये समझ रहा है आपको? बस कर दो, ये लिख रहे. ओके, बस कर दो क्या फ्रेंड्स? बताओ. यस सर. हो गया. एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसका, ऑल सम नो का. ये इसका लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर मैं आपको आइदर और के रूल बताऊंगा. आज आइदर और के रूल भी कवर कर लेते हैं हम लोग. फिर नेक्स्ट लेक्चर कल हम लोग ये करेंगे, पॉसिबिलिटी सीखेंगे. टोटल कुछ 15-16 क्वेश्चन हुए रहेंगे ना? 17 क्वेश्चन. 17 हो गए. तो 17 खतरा होता है, इसलिए मैंने 18 लिया.
लास्ट क्वेश्चन आज का ऑल सम नो में करो सॉल्व। Only second follow. ओनली सेकंड फॉलो, देखते हैं हो गया। हो गया, वेरी गुड। Yes, sir. चलो, all curtains are rod, some rod are shade, some shades are pillow, some pillows are rod। पिलो और रॉड में कोई सम कनेक्शन है क्या, जरा बताओ जरा। नहीं। नहीं। तो रॉन्ग कर देंगे। सम रॉड्स आर कर्टेन, रॉड और कर्टेन में सम कनेक्शन है क्या, देखो देखो जरा। Yes. हाँ। राइट हो जाएगा। तो ऑल सम नो का हमने अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया। 18 क्वेश्चन मतलब होता है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग अभी सीखेंगे आइदर और का ऑप्शन बताया था मैंने। आइदर और के ऑप्शंस भी आते हैं, 5 ऑप्शंस आते हैं, राइट। ओनली वन फॉलो पहला ऑप्शन, ओनली सेकंड फॉलो जो भी हमने देखा, बोथ फॉलो जब दोनों राइट होता है, नाइदर नॉर जब दोनों रॉन्ग होता है। एक ऑप्शन आता है आइदर और, उसको सीखेंगे। आइदर और के केसेस के जब क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे टैकल करना है। इसे मैं रफ कर दूं। Yes, sir. यस सर। देखो, आइदर और का ऑप्शन कभी पिक करना पड़ेगा, मैं आपको उसके रूल बताता हूं। पहला रूल ये, इसके 3 रूल हैं। पहला कि दोनों कंक्लूजन चेक करने पे रॉन्ग आना चाहिए। अगर आप वेन डायग्राम आपने बनाया, कंक्लूजन आपने मैच किया, बट आपके वेन डायग्राम से वो कंक्लूजन मैच नहीं हो रहा है और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, तो पहला ये रूल होता है, दोनों रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मतलब नाम दोनों के सेम होना चाहिए। अगर कंक्लूजन नंबर 1 में ए और बी की बात चल रही है, तो कंक्लूजन नंबर बी में, मतलब सेकंड में बी और ए रहेगा तो भी चलेगा, ऑर्डर कुछ भी होना चाहिए आगे पीछे, बट ए और बी ही होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो सब्जेक्ट शुड बी सेम इन रूल नंबर 2 है, में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए स्टेटमेंट। तो जब ये तीनों रूल फॉलो करेगा तभी हम लोग आइदर और के केस में टिक करना है। अगर तीनों, फर्स्ट रूल रिपीट करना। कौन सा? फर्स्ट रूल। फर्स्ट का ये है कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए कंक्लूजन। ओके। और देखिए, अगर तीनों रूल आपके फॉलो हो रहे हैं तो ही आइदर और पे टिक करना है। अगर आपने बोला सर 2 रूल फॉलो हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, तो आइदर और में नहीं आएगा। आप बोलोगे पहला और तीसरा फॉलो हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, तो आइदर और में नहीं आएगा। आपको तीनों रूल फॉलो करना चाहिए तो ही आप आइदर और के ऑप्शन पे टिक करोगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ बोलो। सर सेकंड वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए। सेकेंड वाला है सब्जेक्ट शुड बी सेम। सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्शन। जैसे यहाँ पे दे दिया नो ए इज बी, दूसरा दे दिया सम बी इज ए।
तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दोनों के सेम है कि नहीं, आगे पीछे ऑर्डर में है वो चलता है, लेकिन सब्जेक्ट सेम है कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ तो यहाँ पे सेकंड वाला है, उसका मतलब यही सब्जेक्ट शुड बी सेम, सब्जेक्ट यहाँ पे सेम है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, ये तीसरा रूल है। अगर ये तीनों रूल फॉलो करेगा देन आइदर और पे टिक करना, अदरवाइज टिक नहीं करना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे देखो एग्जांपल में ले लिया, ऑल ए इज बी, नो सी इज डी। तो मैं पहला ले रहा हूँ कंक्लूजन यहाँ पे, नो बी इज ए, दूसरा हम्म, सम ए इज बी ऐसा था। नहीं वो राइट हो जाएगा ना। चलो सम ए इज बी ले लो। देखो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करने के लिए, ये जस्ट इसको देखो। यहाँ पे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, क्या ये दोनों कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है, जरा देखो जरा। रॉन्ग है दोनों। रॉन्ग है। तो ये वाला रूल फॉलो हो गया। दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे सेम है कि नहीं, तो ये वाला रूल फॉलो हो गया। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। तो पहला वाला क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो की बात किया है, और दूसरे में हमने नेगेटिव बातें की है क्या, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फॉलो हो रहा है तीनों रूल, और जब तीनों रूल फॉलो करेगा तो ही आपको आइदर और के ऑप्शन पे टिक करना होगा। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? चलो और एक बात बताता हूँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केसेस है, वो क्या है कि जब भी ऑल और नो आया आपके कंक्लूजन में, ऑल और नो यहाँ पे कंक्लूजन में आता है, तो ये रूल फॉलो करेगा आइदर और के, सारे रूल फॉलो करेगा आइदर और के। बट आपको जब ऑल और नो आता है ना, तो आइदर और पे टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है नाइदर नॉर पे। समझ रहे हो आप? जैसे देखो, अगर सेम डायग्राम में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सेम कंक्लूजन सेम डायग्राम में यहाँ पे लेता हूँ ऑल और नो का। पहला अगर दे दिया ऑल बी इज ए, दूसरा दे दिया नो ए इज बी दे दिया। आप मुझे बताओ राइट है कि रॉन्ग है? दोनों दोनों रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है, ठीक है, दोनों रॉन्ग कर दिया। चलो बताओ दोनों सब्जेक्ट सेम है कि नहीं? है, सेम है। हाँ दोनों के सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट भी सेम हो गया, दूसरा भी फॉलो हो गया। तीसरा जरा चेक करो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, है कि नहीं? है सर। है ना? बट आप बोलोगे एज पर द रूल सर आपको आइदर और पे टिक करना चाहिए इसको, बरोबर ना? बट हाँ जब भी ऑल और नो वाला आएगा ना, तो आपको आइदर और के सारे रूल फॉलो करेगा, बट आइदर और पे टिक मत करना, मार्क्स कट हो जाएंगे। नाइदर नॉर पे टिक करना, सिर्फ ऑल और नो के केस में, याद रखना, ऑल और नो के केस में सिर्फ, और बाकी किधर टिक करना है, आइदर और में। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है दोनों में? कोई डाउट? सर हाँ बोलो। ऑप्शन में सिर्फ आइदर और बस इतना ही लिखा होगा। आइदर ऐसा लिखा रहेगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, मतलब या तो पहला या तो दूसरा कंक्लूजन फॉलो होगा आइदर और, इस तरीके से। और नाइदर नॉर में आएगा तो ऐसा आएगा, नाइदर वन नॉर सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, ना तो पहला राइट है ना दूसरा राइट। क्लियर? ओके सर, यस। चलिए अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या, मुझे बताओ जरा, कोई डाउट है इसमें? स्टूडेंट्स बताइए, कोई डाउट है कि नहीं है? नहीं सर, नहीं। नहीं है ना? नहीं। हाँ इसमें लिख लो।
हो गया स्टूडेंट्स, बताओ हो गया? हाँ सर। लिख के हो गया? सर 30 सेकेंड प्लीज। Sir, हाँ क्या 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 बोल रहे हो दीपाली? क्या बोल रहे 30 हो मैम? सेकेंड वेट कर। 30 सेकेंड्स क्या बोल रहे हो? 1 मिनट अच्छा अच्छा, टाइम चाहिए, में ले लो लिख 30 रही हूँ, सेकेंड। थोड़ा वेट। हाँ ले लो 30 सेकेंड्स, काउंट करो 30 सेकेंड्स। लिख लो आराम से। यस, हो गया हो सर। गया? चलो परफेक्ट, सर 30 सेकेंड पे। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें अगर ऑल और नो दिया रहेगा तो नाइदर नॉर पर टिक करना है ना हम लोग को। एग्जैक्टली, नाइदर नॉर। और लेकिन नो रूल और सम। ये फॉलो, ये सारे फॉलो होना चाहिए, रूल ये सारे फॉलो होना चाहिए। ऑल और नो भी आया ना, रूल सारे फॉलो होना चाहिए, तब नाइदर नॉर में आएगा। और ऑल और नो को छोड़ के बाकी कुछ भी आएगा, ये रूल फॉलो कर रहा है तो आइदर और। ओके सर। ठीक है, चलो रफ कर दूं। यस सर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग जरा, इसका भी हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा आज। चलो लिखो, some cards are plastics, some plastics are metals, all metals are pots. Conclusion number 1, some pots are cards. Number 2, no pot is card. Question number 2 ले लो। All pots are rings, all bangles are rings, all rings are pens. Conclusion number 1, some pens are pots, नहीं ये मत लेना, ये मत लेना, ये ले लो। All goats are flowers, no flowers is branches, some branches are roots. Conclusion number 1, some roots are goats. Number 2, no roots is goat. चलो सॉल्व करो। सॉल्व करो इसे। फर्स्ट में एदर और फर्स्ट में क्या? आइदर और। आइदर और। यस करेक्ट। सेकंड में बता दो। सर सेकंड में भी आइदर और आ रहा सेकंड में आइदर और आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग का हो गया?
हाँ सर। यस सर। चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। देखो यहाँ पे बोला है सम कार्ड्स इज प्लास्टिक, सम प्लास्टिक्स आर मेटल, ऑल मेटल्स आर पॉट। ठीक है, चेक करो सम पॉट और कार्ड, पॉट और कार्ड में सम का रिलेशन है क्या? अरे बताओ। नहीं। नहीं सर। तो रॉन्ग हो जाएगा। नो पॉट इज कार्ड, पॉट और कार्ड में नो का रिलेशन है क्या? नहीं। बताओ। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों कंफ्यूजन रॉन्ग हो गया। सब्जेक्ट चेक कर लो, पॉट पॉट, कार्ड कार्ड, सब्जेक्ट भी सेम हो गया। सब्जेक्ट भी सेम हुआ हाँ। कि नहीं? हाँ एक सर। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, बट ऑल और नो नहीं है। तो हमारा ये आएगा आइदर और का केस Either आएगा, or. राइट? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है फर्स्ट में? नहीं। नहीं सर। ठीक है, सेकंड में आ जाओ। ऑल गोट फ्लावर्स, नो फ्लावर, ब्रांचेस, सम ब्रांचेस, रूट। यही था सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सम सर। रूट्स आर गोट, रूट और गोट में सम का रिलेशन है क्या? जरा देखो, है क्या? नहीं है। नहीं है। नो रूट इज गोट, रूट और गोट में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं है। नहीं। नहीं है, मतलब नहीं। दोनों रॉन्ग हो गए, दोनों रॉन्ग हो गए। सब्जेक्ट चेक कर लो, सब्जेक्ट सेम है क्या? सब्जेक्ट सेम है ना? ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, रूल फॉलो कर रहा है तीनों। देन आएगा आइदर और केसेस। क्लियर? कोई डाउट? यस सर। अगर समझ लो यहाँ पे अगर आता ऑल तो क्या करते आप? अगर नहीं तो ऑल आता तो क्या करते? आइदर नॉर। सब नाइदर नॉर पे टिक करते हैं। इसे भी मार्क कर लो आप, ये लिख लो, एक्स्ट्रा चाहिए तो। अगर ऑल आएगा देन नाइदर नॉर, इसको लिख लो, ऐसा करके लिख लो आप अलग से। बस इतना ही है, आइदर और नॉर, कुछ है ही नहीं। सर ऑल और नो में भी तीनों कंडीशन फुलफिल होगा ना? यस, ऑल और नो में तीनों कंडीशन फुलफिल होगा, बट वो आइदर और में नहीं जाएगा, वो नाइदर नॉर में जाएगा। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो आप डायरेक्टली टिक मत करना, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर? बात समझा पूरा? घर पे जाके प्रैक्टिस करना, एक बार समझ जाए। अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ अराउंड 22 क्वेश्चंस लिए, राइट? 22 या 23 हुआ होगा। हाँ सर। हाँ, तो जितने भी क्वेश्चंस लिए, किसी को भी इसमें डाउट है, समझा नहीं ऐसा कुछ? नो सर। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है पूरा? यस हाँ सर। सर। यस सर। ओके, अगले लेक्चर में सर। इसके, हाँ बोलो बोलो दीपाली, जल्दी बोलो। एदर और के पहले एक क्वेश्चन लिया था, उसका डायग्राम आप फिर से ड्रॉ करेंगे क्या? हाँ, तभी डाउट नहीं पूछा आपने। सर आप इतना फास्ट पढ़ा रहे थे तो अरे ये कुछ कौन सी बात हो गई? फास्ट फास्ट पढ़ा रहा था क्या मैं? बाकी लोग बताओ, फास्ट पढ़ा रहा था मैं? नो सर। फिर फास्ट नहीं बोलते उसको। अगर आपको डाउट है तो ऑन द स्पॉट क्लियर करना चाहिए। चलो बोलो, लास्ट बोलो, डायग्राम क्या था? आप अपने गलती को छुपाने के लिए नेगेटिव नेम कर दिया। नहीं सर, मैं पूछने का कर रही थी लेकिन पूछ ही नहीं पाई। पूछना चाहिए, डाउट जब भी आता है ऑन द स्पॉट क्लियर कर लेना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर रहता है। चलो पूछो। ऑल कंटेन आर, मेरा डायग्राम मैच नहीं हो रहा था इसलिए मैं बोल रही थी। पूछो पूछो। वो क्वेश्चन था ना, ऑल कंटेन आर रोड। चलो, ऑल कर्टेन्स और रॉड, सम रॉड शीट, सम शीट पिलो, ऐसे ही बना था वेन डायग्राम। इसमें क्या डाउट था? पूछो। सेकंड सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट में सम है क्या? सम है। सेकंड स्टेटमेंट यस, में सम सम सम, सम, यस सम। वो मैंने और लिख दिया ना, इसलिए मेरा डायग्राम अलग बन गया, सॉरी। और कोई डाउट? किसी को कोई समस्या है, इसका कुछ समाधान चाहिए, बता दो जल्दी। नहीं। पूरा क्लियर है? एक बार कल लेक्चर में आने से पहले एक बार ऑल सम नो को गो थ्रू कर लेना, आइदर और के एक बार केसेस देख लेना,
क्योंकि आप पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे एग्जैक्टली अपोजिट होगा, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ के आओगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सर इसका आंसर क्या था, सेकंड फॉलो? इसका आंसर क्या था स्टूडेंट? Second follows. सेकंड फॉलो, सेकंड फॉलो। चलो ठीक है क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, Okay, sir. बाय, टेक Thank केयर you. एवरीवन। थैंक यू सर।